आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आंग सान सूकी को 4 साल की जेल हो गई है। बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। आपको पता ही है कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है ना। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, जिसकी वजह से आंग सान सूकी फिर एक बार जेल में चली गई है। मुश्किल रहा ये सफ़र। देखिए, 1960s में हमें देखते हैं कि म्यांमार जो है वो आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर से इनको आज़ादी मिली और उसके बाद फिर एक पावर टसल शुरू हो गई। आंग सान सूकी के पिताजी ने काफ़ी समय तक ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिर इनको भी जेल में बंद कर दिया गया। आंग सान सूकी फिर भारत आई, भारत से पढ़ाई की। मिलिट्री राज था, जुंटा पार्टी जो कि मिलिट्री बैक्ड पार्टी है, ठीक है, मिलिट्री बैक्ड पार्टी है म्यांमार में, वही रूल कर रही थी। फिर 8 अपराइजिंग होती है। 8 सितंबर 1988, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। आंग सान सू की भारत से पढ़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस म्यांमार चली गई कि अब बहुत हो गया है, अब अपने देश को आज़ाद करवाते हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनकी पार्टी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 1988 को इनको गिरफ्तार कर लिया और अगले 20 साल तक ये घर में रही, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने शादी की थी, इनके जो पति थे वो यूके के थे, ठीक है। इनके 2 बच्चे थे। 2004 के 2003 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। हालत ये हो गई थी कि उसके बावजूद इनके पति मर गए, खत्म। आंग सान सू की को जाने नहीं दिया था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2007 में, उसमें भी फिर ये घर पे ही थी, हाउस अरेस्ट किया हुआ था। समझिए 20 साल तक ऐसे एक इंसान को घर पे रखा। इतने समय तक आंग सान सू की ने लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा। तब जाके मिलिट्री ने बोला कि ठीक है, हम इलेक्शंस करवाएंगे। और जब इलेक्शंस करवाए तो 2010 के बाद, इलेक्शंस का एक्चुअली मैं टाइम भूल गया हूँ, 2010-2011 में जब इलेक्शंस हुए थे तब आंग सान सू की जो है वो पावर में है, ठीक है। तो अब जब आंग सान सू की लीडर बनी तो 10 साल तक तो सब कुछ बढ़िया रहा, अच्छा चला। लेकिन अब फिर से मिलिट्री ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया है। ओके, तो ये अभी फरवरी में हुआ, फेब में ये तख्ता पलट हुआ। 1948 में ब्रिटिश से इनको आज़ादी मिली, फिर 1965 में इमरजेंसी लग गई, ठीक है। तो अब ये जो तख्ता पलट अभी हुआ ये एकदम सडन था, एकदम से पावर को सीज कर लिया गया। हालांकि मुझे लग रहा था दोस्तों, क्योंकि आंग सान सू की एक बड़ी आउटस्पोकिंग लीडर है, काफ़ी ये अन्याय के खिलाफ जो है ना वो बोलती है। लेकिन हुआ क्या कि जब रोहिंग्यास को मारा जा रहा था तो इन्होंने एकदम चुप्पी साध ली। तब मुझे लग गया था कि यार देखो, मिलिट्री का ही प्रेशर है, मिलिट्री का ही प्रेशर है, इनको इलेक्शन जीतना है, पावर तो इनको चाहिए ही चाहिए। और एक तरीके से मिलिट्री से एग्रीमेंट है भाई, ये समझ लो। लेकिन वही है कि एकदम से ये तख्ता पलट हुआ और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि बुरी हालत हो गई, है ना। तख्ता पलट हुआ, बुरी हालत हो गई। और फिर अब 1962 सॉरी, ये अभी फरवरी में ऑन हिलियांग जो है मिलिट्री लीडर, वो बने कंट्री के लीडर। और जितने भी एनएलडी के लोग थे उन सबको जेल में बंद कर दिया, डिटेन कर दिया। एक्चुअली बात जब नवंबर 2020 में इलेक्शंस हुए, अभी पिछले साल, तो इनकी पार्टी एनएलडी फिर जीत के आएगी ही जीत के, क्योंकि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी है। लेकिन म्यांमार की पार्लियामेंट, जिसको मिलिट्री का दबदबा है, वहां पे ये हुआ कि भाई देखो, ऐसा है कि इन्होंने घपलेबाजी की है। मिलिट्री में 25% जो पार्लियामेंट है उसमें मिलिट्री की जो हिस्सेदारी है वो 25% है। मतलब 25% सीट्स जो हैं वो म्यांमार की मिलिट्री की है। 2008 में नया संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। आपके जान के हैरानी होगी कि आंग सान सू की भले ही लीडर है, लेकिन वो ऑफिशियल ना ही प्रेसिडेंट है ना ही प्राइम मिनिस्टर है। पता है क्यों? 2008 में जब आंग सान सू की को रिलीज किया गया और नया संविधान बनाया, तो इसमें पता है क्या लिख दिया मिलिट्री ने, कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने अगर बाहरी इंसान से शादी की है तो वो ना ही प्रेसिडेंट बन सकता ना ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता। ये चीज है। तो आंग सान सू की ने शादी की थी यूके के नागरिक से, तो उसमें एक और क्लॉज था कि 25% सीट्स जो हैं पार्लियामेंट में वो मिलिट्री के पास ही रहेगी। जुंटा पार्टी जिसको बोला जाता है, जो मिलिट्री बैक्ड पार्टी है, ये चीज है।
तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जैसे ही नवंबर 2020 में इलेक्शंस हुए और 2021 की जनवरी में जब पार्लियामेंट बैठने वाली थी, मिलिट्री ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी। बोला कि भाई वोटिंग में फ्रॉड हुए हैं, इनकी पार्टी ने जबरदस्त फ्रॉड किया है, जो कि ऐसा नहीं था। चाइना का हस्तक्षेप रहा है। आंग सान सू की भारत की दोस्त, भारत की मित्र, कितने सारे हम लोग सितवे पोर्ट बना रहे थे, कलादान, कितना कुछ हम कर रहे थे, लेकिन अब वो सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ऑन्ग ह्लियांग जो है, चाइना में भी डिक्टेटरशिप और वो प्रो चाइना है। तो वही चीज है। अब आप समझिए कि जब ये तख्ता पलट हुआ तो अमेरिका ने धमकी दे दी। अमेरिका ने बोला कि तुम्हारे ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगा देंगे। आसियान कंट्रीज ने भी, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत ने बोला कि भाई देखो ये बहुत गलत हुआ। सबने इसको कंडेम किया, सबने इसको कंडेम किया। भारत के स्ट्रैटेजिक रिलेशन है ना म्यांमार के साथ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की, उसमें म्यांमार जो है वो सबसे पहले आता है। 2020 में म्यांमार ने जो 22 इंडियन इंसर्जेंट्स हैं उनको भारत को वापस दे दी थी। ऐतिहासिक रहा ये। भारत और म्यांमार वैक्सीनेशन पे भी काम कर रहे थे। हमने 15 लाख डोजेस म्यांमार को भेजी है, ये चीज है। और चाइना ने कितनी भेजी? 3 लाख, हमने 15 लाख। क्योंकि म्यांमार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक है ना, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही, यहां से पूरा साउथ एशिया खुल जाता है। तो गेटवे ऑफ द ईस्ट है म्यांमार। तो अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे लिए दिक्कत है, ये चीज है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना, वो म्यांमार के बॉर्डर से ही ऑपरेट करते हैं। तो अभी तक आंग सान सू की थी, तो भारत और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो बहुत बढ़िया से कोऑपरेट कर रही थी, म्यांमार की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे। लेकिन अब दिक्कत हो गई है। तो ये तो पूरा का पूरा इतिहास था। तो अब म्यांमार, अब आंग सान सू की के साथ क्या हुआ? आंग सान सू की के साथ हुआ ये है कि इनको 4 साल की जेल हो गई है। जुंटा स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है अब फिर से आंग सान सू की को जेल भेजा जाएगा, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बोला है कि भाई देखो, आंग सान सू की ने कोविड रूल्स को इसका हनन किया, उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं। इन्होंने कोविड रूल्स को ब्रीच किया। देखिए, मिलिट्री नहीं चाहेगी आंग सान सू की बाहर रहे, क्योंकि इनको लोगों का सपोर्ट रहेगा, और लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मिलिट्री चली जाएगी, सरकारें गिर जाएंगी। लेकिन यहां पे मिलिट्री ने बोला है कि भाड़ में जाओ, तुमने कोविड रूल का उल्लंघन किया, चलो 4 साल के लिए। आप एक बात बताओ, भारत में मान लो अगर आपने मास्क नहीं पहना और सरकार बोलने लगे तुमने मास्क नहीं पहना, तुमको 4 साल में जेल में बंद कर देंगे, ये कोई तुक है? तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है आंग सान सू की को जेल में डालने के लिए। 76 साल के हैं ये। वैसे भी इनके, वैसे भगवान करें खूब जिए, लेकिन अब एज भी होगी इनकी, मुश्किल होगा इनके लिए। और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं। बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों, बहुत खराब लग रहा है ये, क्योंकि इन्होंने ना, ये एक वॉरियर रही है, समझिए 20 साल तक इन्होंने अथॉरिटीज से लड़ाई की और हार नहीं मानी। अब फिर से इनके ऊपर ये हो गया है। ढेर सारे इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, सीरीज ऑफ चार्जेस लगाए गए, वॉयलेंट चार्जेस लगाए गए हैं, करप्शन, इलेक्टोरल फ्रॉड, पता नहीं। ये तो जिंदगी भर, अब इनको अगर जेल में डाला गया, शायद जेल में इनको ना डालें, हाउस अरेस्ट ही करेंगे, लेकिन जिंदगी भर इनको जेल में रहना पड़ेगा। अभी मंडे को 2 साल, लेकिन अब यहां पे बोला है कि ना 2 साल तो खाली जो फ्रॉड किया इन्होंने, और 2 साल और इनको सजा मिलेगी जो कोविड रूल्स इन्होंने तोड़े हैं। ये चीज है। विन मिंट, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको भी 4 साल की जेल की सजा मिली है। अभी जो प्रेसिडेंट है ना म्यांमार के, इनको भी 4 साल की जेल की सजा मिल रही है। जितने भी एनएलडी के लीडर्स हैं सबको जेल में डाल दिया है, किसी को बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो वही है। और ये कोविड अभी नहीं, जो पिछले साल इलेक्शंस में हुआ ना, तो पिछले साल तुम्हारी वजह से कोविड बढ़ा है। ये सब जर्नलिस्ट को रोक दिया गया है, कोर्ट में हियरिंग चल रही है। स्पेशल कोर्ट्स जो है, नेपिदाओ, ये कैपिटल है ना म्यांमार की, तो स्पेशल कोर्ट्स यहां पे बैठाए गए हैं। लॉयर्स को बैन किया गया है, जर्नलिस्ट को बैन किया गया है।
जर्नलिस्ट आ नहीं सकते, हियरिंग सुन नहीं सकते, लॉयर्स बात नहीं कर सकते, बहुत बुरी हालत है इस समय। आप समझिए कि आंग सान सू की का एक बहुत ही अच्छा साथी था, चीफ मिनिस्टर था ये म्यांमार का, इसको 20 साल के लिए सजा दे दी गई है। ये चीज है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तुरंत बोला है कि भाई ये बिल्कुल गलत है। आंग सान सू की के साथ ये जो हो रहा है ये सरासर नाइंसाफी है। ये जो हार्श सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, फालतू के बोगस चार्जेस जो लगाए गए हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको जेल में डालना है तो सीधा बोलो ना, तुमको जेल में डाल रहे, तुमसे हम डरते हैं। ये फ्रीडम्स को जो आप खत्म करते जा रहे हो, अब नहीं रुकेंगे हम, ये बहुत गलत है। 1300 लोगों को अभी तक ऑफिशियल है, 1300 लोगों को अभी तक मारा जा चुका है, और पता नहीं और कितने ज्यादा मारे, मतलब ये तो आंकड़ा है कि मर गए हैं, लेकिन कितने हजारों लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी तक, हजारों लोगों को, उनको डेली टॉर्चर किया जा रहा है, डेली। ये चीज है। तो दिस इज अ शो ऑफ पावर बाय मिलिट्री। मिलिट्री ने डोमिनेट किया म्यांमार को और आगे भी डोमिनेट करेगी। अभी संडे की बात है दोस्तों, मिलिट्री ने गोली चला दी जिसमें 3 लोग मारे गए, गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर। यही है सब। फिलहाल आपको बता दूं कि डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा लाइव इवेंट मैंने एक्सटेंड कर दिया है, मैं वेडनेसडे को लाइव आऊंगा, ओके। और हो सकता है ये भी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड होगा क्योंकि यार जो मेरे स्टूडियो सेटअप करने वाले थे ना, उनके कुछ ट्रेजेडी हो गई तो वो आ नहीं पाए। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं। और अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो भाई मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आओ, तो यहाँ मैंने अनबॉक्सिंग, डिजिटल बोर्ड की अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला है। और ये हमारे शानदार कोर्सेज है दोस्तों, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। GS कोर्स, UPSC NCERT कोर्स बहुत बढ़िया हमने बनाए हैं। थैंक यू सो मच।